डुमरांव में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन यहाँ के प्रत्याशी महेश पासवान ने किया। आइए सुनाते हैं इस मौके पर क्या कहते हैं महेश पासवान जी। क्या माहौल है अगियाव में आपके यहाँ? माहौल बहुत अच्छा है। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं, क्या लेकर मुद्दा जा रहे हैं? जैसे विपक्ष के लोग तो तेजस्वी है, नौकरी का ये सब मुद्दा लेकर जा रहे हैं, आप किस मुद्दे पर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं विकास वर्ष जंगल राज। हम लोग विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे और जो भी कर्मचारी जो जिनको सरकारीकरण नहीं किया गया है उनको सरकारी करके पेंशन भी लागू करेंगे। तो आप क्या कह करके जनता के पास जाएंगे? एनडीए की सरकार ने बहुत काम किया है और आप लोग तेजस्वी जी कहाँ से घर घर नौकरी देंगे ये आप लोग बखूबी जान रहे हैं। और एनडीए की सरकार ने जिस तरह काम किया है विकास का, यहीं से अगियाँव ब्लॉक से आरा जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता था, 2 घंटा लग जाता था। पटना जाने में यहाँ से जो है ना 4-5 घंटा लग जाता। आज जो 45 मिनट में आधा घंटा में पहुँच जा रहे हैं आरा, 2 घंटे में 1.5 घंटे पहुँच जा रहे हैं पटना। ये विकास है। सर 20 साल से नीतीश जी बिहार में है, रोड बन गई, बिजली बन गई, गली बन गई, नली बन गई। 20 साल आगे का कोई विजन नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई कल कारखाना फैक्ट्री आए। केंद्र सरकार 11 साल से केंद्र में काबिज है, यहाँ से ट्रेन खोली जा रही है मजदूरों को मतलब विभिन्न राज्यों में ले जाने के लिए, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं आ रही है। नहीं, ये गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। बिहार में मजदूर जाते नहीं हैं। श्रम विभाग जो है, अब डाटा निकालिएगा तो श्रम विभाग रहती है, बहुत कम संख्या में लोग गए हैं। और इस योजना के माध्यम से कोई कंपनी आती है श्रम विभाग से, उसमें चयनित करके नौजवानों को नौकरी के लिए भेजा जाता है। ये मजदूरी करने के लिए नहीं, ये तो अफवाह फैलाया जाता है। और जो तेजस्वी यादव जो लोग हैं, ये तो कौन फैक्ट्री खोलते हैं, कौन स्कूल खोलते हैं, आप लोग जानते हैं। इस विधानसभा में उनके प्रत्याशी हैं महागठबंधन की, विधायक रहा है लोग। इस विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या चिंता इस पर नहीं करना चाहिए? ये तो जरूर स्थानीय मुद्दा सही है। आप बीजेपी की सरकार है, एनडीए केंद्र में एनडीए क्या, और बिहार में 2025 से भी हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर यहाँ का गाँव की जनता हमको आशीर्वाद देती है तो पहला अगर कोई ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा है तो ये डिग्री कॉलेज। हम लोग कलम धराने वाले हैं। कौन क्या धराता है आप जानते हैं बेखूबी से। हम लोग कलम धराने वाले हैं। जब तक कोई बच्चा गरीब गुरबा का, दलित बस्ती का पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो विकास कहाँ से करेगा? आपको ऐसा नहीं देखा जाता है, आप तो कलम धराने वाले हैं। तो कलम धराने वाले तो कोई काज आप त्रिशूल धराते हैं, जैसा कि प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, ये सब देखिए लोग त्रिशूल धरा करके युवाओं को गुमराह करते हैं। नहीं, हम लोग त्रिशूल धराने वाले हम लोग नहीं, हम लोग सनातनी हैं। अपने संस्कृति पर गर्व हमको है, तो ये त्रिशूल धराने वाला का है। सब कोई कहता है, आप कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है। यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई अभी तक कलम धराने के लिए, और नहीं तो स्कूल बिरकुअर्स यूनिवर्सिटी आ रही में है ना। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बंद किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय किसी ने खोला है? ये बिहार में है ना, ये तो आरा में है ना। ये आपके सरकार का नहीं है, ये केंद्रीय विद्यालय, ये पूर्व की सरकार। और रहा फैक्ट्री के बाद, अभी डुमरांव में जो इथेनॉल फैक्ट्री चल रही है, इतना बड़ा 100 एकड़ की ज़मीन में चल रही है, एनडीए की सरकार में खोली गई है। वो शहनवाज हुसैन मंत्री थे, उसी समय उन्होंने खोला था। अगर आप जीतेंगे तो अगियाँव के लिए क्या क्या आप करने जा रहे हैं, उस पर खाली फोकस करें। हमने अगियाँव विधानसभा का सभी मतदाताओं से आग्रह किए हैं। बिजली हम लोग दिए हैं और नहर का समस्या का समाधान करेंगे। और सबसे बड़ा कोई अगर प्रोजेक्ट है मेरे पास
इस बच्चों के लिए, बच्चियों के पढ़ने के लिए ये डिग्री कॉलेज केंद्र में मेरी सरकार है। फिर 2025 में नीतीश सरकार आने जा रही है। हमने कहा है यहाँ के लोगों से, नेताओं से कि आप अज्ञाओं से अपना प्रतिनिधि भेजिए जो उस सरकार में अपना बात रखे और ये ड्रीम प्रोजेक्ट डिग्री कॉलेज बने। आपके मिनिस्टर हैं चिराग पासवान, बिहार के हैं, या आप फूड प्रोसेसिंग का भी कोई प्लांट लाएंगे आप अपने? स्वाभाविक रूप से हम लोग विकास करने वाले हैं। ये अज्ञाओं कृषि प्रधान ब्लॉक कहा जा सकता है, वैसे तो जिला का पूरा देश है, लेकिन ये कृषि से ज़्यादा जुड़ा हुआ है अज्ञाओं। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए कुछ करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। चुनाव जीत के जाते हैं, स्वाभाविक रूप से मेरी सरकार, एनडीए के नेता हैं चिराग जी, स्वाभाविक रूप से मेरा प्राथमिकता रहेगी कि ये यहाँ आएगी। विपक्ष कह रहा है कि आधी आबादी महिलाओं को जो 2 लाख रुपया दिया जा रहा है लोन के रूप में, वो तो कर्जदार बनाया जा रहा है। नहीं, आपके माध्यम से एक चीज़ जरूर बता दें। कल नारायणपुर गांव घूम रहे थे, जो दलित बस्ती में कल हमने भ्रमण कर रहे थे, वो लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि 10,000 जो रुपया सरकार दी है वो वापस ले लेगी और निकालिएगा तो FIR होगा, केस होगा। ये गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। इस पर आप लोग को जरूर चर्चा करना चाहिए कि गलत अफवाह फैलाई जा रही है। जो उसके बाद हम बहुत गांव में घूमे, देखे कि जो जीविका दीदी हैं 4 बकरी खरीदी है, कोई 5 बकरी खरीदी है, और हम मिले कि भाई पैसा आया है कि मिला है कि नहीं आप लोग को, तो भैया एक बकरी खरीद ले बनी। हम यहीं कल इधर घूम रहे थे गांव में, तो कुरकुरे और श्रृंगार के दुकान खोल के बैठी है, कहीं भैया अब नीतीश मोदी दिले बने हमरा के, तो हम करें कि हम वोट दें। ऐसे सुन लीजिए, इससे कि हमरा के दिले बने, देखिए दुकान खोल दे बनी, हमारा बहुत अब अच्छा चलता है। 2 लाख जो मिलेगा उसमें 1 लाख फ्री है और 1 लाख का बहुत कम परसेंटेज पर उसका ब्याज हुआ। ये योजना 20 सालों में क्यों नहीं लाई गई? ये चुनाव के समय ये क्या इसमें लगता है कि वोट के लिए घूस दिया जा रहा है? नहीं, महिलाओं के लिए जब नीतीश और एनडीए की सरकार बनी, उसमें सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे। अगर महिलाओं को किसी ने सबसे ज़्यादा सम्मान दिया तो ये नीतीश कुमार जी हैं, जो महिलाओं को 50% पंचायत में आरक्षण दिए। 35% महिलाओं ने BDC बनी, मुखिया बनी, एकल पद पर जीत के आई। ये किसने चिंता किया? जो बच्चियाँ गरीब गुरबे पढ़ने नहीं जाती थी, साइकिल दिए। आज हर एक स्कूल में एक तरह का ड्रेस हो, ना कोई भेदभाव, ना कौन गरीब है कौन धनिक है, एक भेदभाव में एक ड्रेस पहन दिया। किसने भेदभाव को तोड़ा? ये एनडीए की सरकार ने, ये नीतीश कुमार जी ने तोड़ा। ये लालू जी की सरकार नहीं तोड़ा है। लालू जी के एक रिकॉर्ड तोड़े हैं। आपको रिकॉर्ड जाने क्या रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने? तेजस्वी कह रहे हैं कि मैंने 5 लाख रोजगार दिया 17 महीने की सरकार। ये बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो देंगे? घोषणा तो उन्हीं के थी। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और देंगे तेजस्वी यादव? बताइए कहाँ से हो जाएगा? जो अपने 9वें पास है, पता नहीं क्यों। पार्टी में तो 7वीं पास आ गए सम्राट चौधरी। नहीं, देखिए मेरे यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। नहीं, वो जो 7वीं ठीक है, 9वीं फेल बोले जो है, तो 7वीं पास तो सम्राट चौधरी आ गए। हम मान रहे हैं, ठीक है, जो लगा रहे लगाइए, लेकिन मुख्यमंत्री तो मेरा नीतीश कुमार है। हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं ना, वोट मांग रहे हैं नीतीश जी मोदी के नाम पर। चेहरा कौन होगा बीजेपी का? ये बीजेपी केंद्रीय के नेतृत्व करते हैं, हम तय नहीं करते हैं, या आप नहीं तय करिएगा, ये तय है। तय किया एनडीए सरकार नेताओं नीतीश कुमार के हम नेतृत्व में चुनाव लड़ने जाते हैं। नीतीश कुमार ऐसा ईमानदार इस देश में कोई नेता नहीं है, आप भी जानते हैं। क्या लग रहा है अभी स्थिति आपका क्या है? अभी यहाँ में पूरी तरह समीकरण बदल चुकी है। मानसिकता से एनडीए का चकाता दम लगे हुए हैं और चुनाव हम लोग निश्चित रूप से चुनाव हम लोग जीतेंगे। और यहाँ विधानसभा का यहाँ के मतदाताओं को हमने सभी का भेदभाव हम लोग करने वाले नहीं है। हम लोग सबका साथ सबका विकास हम लोग करने वाले हैं। सबका मान सम्मान का प्रतिष्ठा हम लोग ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।